Welcome back, student. So continue with chapter number 14, loop control structures, and we are in the session number 2. So now, before we started our lecture, what we have seen in the last session? So last session we have completed for loop and nested for loop. Student, what is for loop? For loop के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट सेशन में एक्सप्लेनेशन दिया था कि for loop का यूज़ क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, कि for loop कब यूज़ करना है, कि जो भी हमारी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट ब्लॉक होते हैं वो जो एग्जीक्यूशन वाली जो फॉर लूप होती है, वो जो हमारी कंडीशन होती है, वो प्रोग्राम में कितने टाइम यूज़ होने वाली, कितने टाइम एग्जीक्यूट होने वाली है, वो हमें पता हो. फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट सेशन में आपको एक प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था. हमें स्टार प्रिंट करना था 5 टाइम, राइट. तो 5 टाइम स्टार प्रिंट करना है, दैट मीन्स मुझे पता है कितने टाइम स्टार प्रिंट करना है, कितने टाइम प्रिंट करना है, 5 टाइम. दैट मीन्स मेरी जो लूप है वो प्रोग्राम में 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, राइट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, राइट. दैट मीन हमें पता है कि वो कितने टाइम वो लूप हमारी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगी, राइट. तो एट दैट सिचुएशन हमें फॉर लूप का यूज़ करना होगा, राइट. फॉर लूप के रिगार्डिंग मैंने आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया था, उसका फ्लो चार्ट भी एक्सप्लेन किया था, उसकी सिंटेक्स भी एक्सप्लेन की थी, राइट. और फॉर लूप जो है वो उसको हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, राइट. एंट्री कंट्रोल लूप भी आप बोल सकते हो फॉर लूप को, राइट. नाउ मैंने डिस्कशन किया था नेस्टेड फॉर लूप. दैट मीन्स व्हाट कि लूप इनसाइड लूप, इट मीन्स नेस्टेड लूप, राइट. आपके उसके रिगार्डिंग में मैंने आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था, राइट. मैंने एक पैटर्न वाला प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किया था, 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4, राइट. तो ऐसा पैटर्न भी आपको डिस्प्ले करवाना हो, देन यू वांट टू यूज अ नेस्टेड फॉर लूप, राइट. यहाँ पे हमें 2 लूप का यूज करना पड़ेगा, राइट. 2 लूप कैसे? फर्स्ट जो भी पैटर्न है वो पैटर्न को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें रो और कॉलम का यूज होगा, राइट. तो वो रो और कॉलम वाइज हमें वो पैटर्न को डिस्प्ले करवाना है, देन यू वांट टू यूज अ नेस्टेड फॉर लूप, राइट. नाउ टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट व्हाइल लूप. The number of iteration cannot be predefined, and when loop terminating condition is to be tested before entering the loop, at that time use of while loop more suitable. So while loop हमें कब यूज करना है? जो भी हमारा इटरेशन होगा वो कितने टाइम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा वो हमें पता ही नहीं है, राइट. वो प्रीडिफाइंड पहले से प्रीडिफाइंड नहीं है, वो हमें नहीं पता है. एट दैट सिचुएशन हमें व्हाइल लूप का यूज करना है, राइट. यहाँ पे उन लोगों ने सिंटेक्स रखी हुई है, व्हाइल, टेक्स्ट एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट ब्लॉक, राइट. सो फर्स्ट क्या चेक होगा यहाँ पे? पहले जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, राइट, जो भी हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन चेक होगा. फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, राइट. देन हमें स्टेटमेंट ब्लॉक उसके जो भी होंगे वो एग्जीक्यूट करने की परमिशन देगा, राइट. अदरवाइज अगर आपका टेस्ट एक्सप्रेशन वो फॉल्स हो जाएगा तो वो डायरेक्ट प्रोग्राम में से बाहर से ही वो एग्जीक्यूट होके प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर देगा. क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन लोगों ने फ्लो चार्ट रखा है. सी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर एग्जांपल मुझे 75 अब जितने भी स्टूडेंट हैं उसके मार्क मुझे डिस्प्ले करवाना है विथ मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है? डिस्ट्रिक्शन वाला मैसेज मुझे प्रिंट करवाना है. 75 अप वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, 75 और 75 अप वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उसके रिगार्डिंग मुझे मैसेज डिस्प्ले करवाना है डिस्ट्रिक्शन. तो मैं कौन सी कंडीशन यूज करूंगा? मार्क, राइट. मार्क मीन्स व्हाट कि जो भी प्रिंटफ में मैसेज गया होगा, एंटर योर मार्क्स, राइट. तो यूजर मार्क एंटर करेगा, राइट. मार्क ग्रेटर इक्वल टू 75, राइट. तो अभी ग्रेटर इक्वल टू 75 मीन्स व्हाट? 75 और 75 अप जितने भी होंगे उसको मुझे कौन सा मैसेज प्रिंट करना है? डिस्ट्रिक्शन, राइट. तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख दूंगा, राइट. मार्क ग्रेटर इक्वल टू 75. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने मार्क एंटर किए 48, राइट. 48 ग्रेटर इक्वल टू 75, कंडीशन इज फॉल्स, राइट. तो वो क्या करेगा? प्रोग्राम में एंटर होगा, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, राइट. अगर कंडीशन फॉल्स मिलेगी कि वो डायरेक्ट प्रोग्राम में से एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट. अगर कंडीशन आपको ट्रू मिली, फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया है 80, राइट. 80 ग्रेटर इक्वल टू 75, कंडीशन इज ट्रू, तो वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट वाले ब्लॉक में जाएगा और वहां पे जो भी मैसेज रखा होगा, मैसेज कौन सा है? डिस्ट्रिक्शन, तो वो मैसेज प्रिंट करके प्रोग्राम में से एग्जीक्यूट हो जाएगा. क्लियर? समझ में आ गया व्हाइल लूप कब यूज करना है? तो व्हाइल लूप में बेनिफिट कौन सा है कि जो भी आप कंडीशन रखोगे, जो भी आप एक्सप्रेशन रखोगे वो फर्स्ट चेक होगा.
उसके बाद ही आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्लियर, सी द एग्जाम्पल ओवर हियर। ओके, उसके रिगार्डिंग उसकी कितनी कंडीशन रखी हुई है वो हमें फर्स्ट देख लेते हैं। एज सीन एज इन अ फ्लो चार्ट इट इवल्यूट द टेस्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट, राइट। वो मैंने आपको जो बोला कि फर्स्ट वो टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेगा। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवोल्यूट to true, then body of loop containing statement block is execute. Again program evaluate the test expression. This process is repeated until the test expression is evaluate to false. When test expression evaluate is false, then loop is terminate and control is passed to the next statement after the loop in a program. Body of loop may contain simple or compound statement. Note that as we are checking condition at the enter point, it is known as entry control loop. फॉर लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप, सॉरी फॉर लूप को भी हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते थे, राइट। और वाइल लूप को भी हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलेंगे। एंट्री मीन्स व्हाट, वो फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद ही हमें प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट करने की परमिशन देगा। तो कौन कौन सी एंट्री कंट्रोल वाली कौन कौन से लूप है, वाइल लूप एंड सेकेंड इज फॉर लूप। क्लियर, see the example over here, example 4, the program given in find the sum of all number enter until user enter 0, right। यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि जब तक यूजर प्रोग्राम में 0 एंटर नहीं करेगा, राइट, तब तक जो भी जितने भी नंबर आप एंटर करोगे प्रोग्राम के अंदर, वो सारे नंबर का वो क्या करेगा, प्लस करके आपको आंसर देगा। सी यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम्स गिवन इन फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर एंड एंटर अंटिल यूजर एंटर 0। दैट मीन्स यूजर जितनी भी बार नंबर एंटर करेगा, राइट, बट जब वो 0 एंटर करेगा तो वो प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और जितने भी उसने नंबर एंटर किया उसको वो सबमिशन करके आपके सामने डिस्प्ले करेगा। सी द प्रोग्राम ओवर हियर, फर्स्ट क्या है हमारी लाइब्रेरी, देन हमारा मेन फंक्शन इंटीजर नंबर नाम का वेरिएबल है एंड सम इक्वल टू 0। सो देर आर 2 वेरिएबल, राइट, नंबर एंड सम। printf enter 0 to exit from program, राइट। सो ये मैसेज फर्स्ट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। क्लियर, देन printf enter your number, राइट, ये मैसेज भी प्रिंट होगा। तो यूजर क्या करेगा, जो भी उसका नंबर होगा वो नंबर प्रिंट करेगा। क्लियर, जो भी नंबर वो प्रिंट करेगा वो कहाँ पे जाएगा, स्कैनएफ के अंदर। स्कैनएफ का यूज क्या है कि जो भी आप नंबर एंटर करोगे वो नंबर को वो रीड करेगा, राइट। और वो नंबर कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, नंबर नाम के जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर, देन सम इक्वल टू नंबर, जो भी आपने नंबर डाला होगा उसमें क्या होगा, वो सम होगा, राइट, उसके साथ समेशन होगा। यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, राइट, printf enter your number, scanf, राइट, देन आपका जो भी नंबर हो वो नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। क्लियर, सी द आउटपुट ओवर हियर, क्या होगा अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, एंटर योर नंबर, दैट मीन्स ये जो मैसेज है वो मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, देन ये सेकंड मैसेज प्रिंट होगा, एंटर योर नंबर, दैट मीन्स यूजर ने प्रेस किया 8। क्लियर, 8 प्रेस करने से क्या होगा, 8 नाम का वेरिएबल नंबर नाम में स्टोर हो जाएगा। सम इक्वल टू नंबर, सम के अंदर 8 चला जाएगा। क्लियर, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, नंबर नॉट इक्वल टू 0, देन कंडीशन इज ट्रू, राइट। तो वो क्या करेगा, प्रिंटफ में जाके जो भी आपका नंबर वो नंबर मैसेज के अंदर प्रिंट करेगा। क्लियर, वहां पे स्कैनएफ %d नंबर, वो नंबर प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। क्लियर, देन फिर से कंडीशन चेक होगी, एंटर योर नंबर, यूजर ने एंटर किया 2, सेम प्रोसीजर, राइट, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। क्लियर, 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, राइट। सेकंड कंडीशन एंटर प्रेस करेगा, एंटर योर नंबर, यूजर प्रेस करेगा 5, कंडीशन चेक होगा यहाँ पे। क्लियर, थर्ड टाइम एंटर योर नंबर, यूजर ने प्रेस किया 0 इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स, राइट। यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। क्लियर, तो वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट वो यहाँ से लास्ट जो भी हमारा प्रिंटफ मैसेज है वहां पे आ जाएगा, द सम ऑफ एंटर नंबर, राइट, जितने भी हमने एंटर किए थे नंबर, वो नंबर का क्या करेगा, वो सम करके आपको मैसेज प्रिंट कर देगा। सी 8 + 2 + 5, द आंसर इज 50। क्लियर,
कैसा हमें वाइल लूप का यूज़ करना है, समझ में आएगा, सिंपल प्रोग्राम है। क्लियर। नेक्स्ट इज do while loop. We have seen in the while loop the test expression is checked before executing body of loop. There are certain cases where we may want to execute body of loop before the test expression. The do while loop should be used when test expression is to be checked after executing body of loop, as we are checking test condition at the end of loop. The do while loop is a kind of exit control loop. So यहाँ पे do while loop कौन सी है, exit control loop। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, डू वाइल लूप में जो भी हमारी वाइल लूप वाली कंडीशन है वो पूरी उसकी जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स से पूरा उल्टा वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, तो वाइल लूप में क्या होगा, फर्स्ट हमारा जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन होगा वो चेक होगा, देन हमारे स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे। और वाइल लूप में क्या होगा, फर्स्ट आपके जो भी स्टेटमेंट होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद आपकी जो भी एक्सप्रेशन होगी, टेस्ट एक्सप्रेशन होगी, वो चेक होगी। सी सिंटेक्स राइट, डू आपके जो भी स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद आपकी जो भी कंडीशन होगी वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। क्लियर। तो यहाँ पे जब प्रोग्राम वर्क करेगा तो प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, एंट्री कंट्रोल में राइट, स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन होगी वो चेक होगी। क्लियर। अगर ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, आपका जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक होगी वो सारे ब्लॉक एक्सिक्यूट करने की परमिशन देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, कंडीशन से फॉल्स होके बाहर निकल जाएगा। सी द एग्जाम्पल वही है। ओके, उसके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द बॉडी ऑफ लूप कंटेनिंग स्टेटमेंट ब्लॉक इज एग्जीक्यूट फर्स्ट, देन इट इवोल्यूट द टेस्ट एक्सप्रेशन। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवोल्यूट इज ट्रू, द बॉडी ऑफ लूप कंटेनिंग स्टेटमेंट ब्लॉक इज टू बी एग्जीक्यूट। मैंने वही किया, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट वो क्या करेगा, स्टेटमेंट ब्लॉक आपके एग्जीक्यूट करने की परमिशन देगा, राइट। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉक मिलेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करेगा, वो आपकी जो भी एक्सप्रेशन होगा, आपकी जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन है वो टेस्ट एक्सप्रेशन के साथ आपके जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक है वो मैच होने चाहिए। दैट मीन्स टेस्ट एक्सप्रेशन के साथ आपके जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक ट्रू होने चाहिए। क्लियर। फॉल्स होगा तो वो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट ब्लॉक आपको एग्जीक्यूट करने की परमिशन देगा ही नहीं, वो डायरेक्ट वो प्रोग्राम में से बाहर चला जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सी यहाँ पे उन लोगों ने वही लिखा हुआ है, इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवोल्यूट टू ट्रू, देन बॉडी ऑफ लूप कंटेनिंग स्टेटमेंट ब्लॉक इज एग्जीक्यूट अगेन। After executing statement block, once again test expression is evaluated. This process is repeatedly until the test expression is evaluated to false. When the test expression is evaluated to false, then loop is terminated and control is passed to the next statement after the loop in a program. Body of loop may contain simple or compound statement. सी द एग्जाम्पल वो ही है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल यूज किया है, वही एग्जाम्पल है, सिर्फ उन लोगों ने कंडीशन में चेंजेस किया है। सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर एंटर बाय यूजर अंटिल यूजर एंटर 0 यूजिंग डू वाइल लूप। सी द एग्जाम्पल वही है। सी यहाँ पे उन लोगों ने सिर्फ कंडीशन को स्विच किया है, दूसरा कुछ नहीं किया है। फर्स्ट इंटीजर, राइट, फर्स्ट लाइब्रेरी इंक्लूड किया है इंटीजर, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, नंबर एंड सम। प्रिंट एफ एंटर 0 टू एग्जिट प्रोग्राम। क्लियर। मैसेज प्रिंट किया है स्क्रीन पे। डू प्रिंट एफ एंटर योर नंबर, यूजर एंटर करेगा 8, राइट, वो नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। डायरेक्ट सम इक्वल टू सम प्लस नंबर 0 + 8, तो 8। क्लियर, वो स्टोर हो जाएगा सम वेरिएबल के अंदर। यहां पे व्हाइल लूप कंडीशन चेक होगी, नंबर नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो कंडीशन क्या होगी, यहां पे फॉल्स हो जाएगी। क्लियर। फिर से ऊपर जाएगा, प्रिंट एफ एंटर 9, नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, सम, राइट, 9 स्टोर कर देगा
देन 9 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। अब यूजर एंटर करता है 0, नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन सम की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे वाइल लूप एक चेक होगी, 0 इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू, राइट। तो प्रिंट ऑफ के अंदर आएगा द नंबर, द सम ऑफ एंटर नंबर देन मीन्स 8 और 9, उसका प्लस होगा और आंसर सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। क्लियर, सी द एग्जाम्पल ओवर हियर। यहाँ पे मैं आउटपुट आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, सी द आउटपुट ओवर हियर। फर्स्ट यूजर ने एंटर किया है 6, राइट, 6 आ जाएगा स्क्रीन पे। देन एंटर किया है 5 भी आ जाएगा। देन यूजर एंटर करता है 0 जैसे एंटर करेगा तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, जो भी आपने दो नंबर डाले वो दोनों नंबर का प्लस हो जाएगा। तो 6 + 5 इक्वल टू 11। सी द सम ऑफ एंटर नंबर इक्वल टू 11। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो वाइल लूप में, सॉरी वाइल लूप में क्या होगा और डू वाइल लूप में क्या होगा वो आपको पता चल गया होगा। क्लियर, वाइल लूप में फर्स्ट क्या होगा कि, सॉरी डू वाइल लूप में फर्स्ट क्या होगा कि जो भी आपके जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक है वो फर्स्ट एग्जीक्यूट हो गए, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी, राइट। देन डू वाइल लूप में सॉरी वाइल लूप में क्या होगा कि फर्स्ट आपके जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन है वो चेक हो गया और उसके बाद आपके जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। दैट्स वाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप एंड डू वाइल लूप इज अ एग्जिट कंट्रोल लूप। क्लियर, अंडरस्टूड। एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं डू वाइल लूप को, क्योंकि फर्स्ट वो क्या करेगा, आपके जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपके जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन है वो चेक करेगा। क्लियर, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन के साथ आपका स्टेटमेंट ब्लॉक मैच होगा, ट्रू होगा, तो वो सारे जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करने की परमिशन देगा। अगर वो फॉल्स आएंगे, आपके जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन अगर वो फॉल्स मिलेगा उसको, तो वो प्रोग्राम को वहीं पे टर्मिनेट करके प्रोग्राम में से बाहर निकल जाएगा। क्लियर, सो दैट्स व्हाई डू वाइल लूप इज अ एग्जिट कंट्रोल लूप एंड वाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप। क्लियर, नेक्स्ट इज ओके नेस्टेड लूप। सो नेस्टेड लूप ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लूप इनसाइड लूप, इट मीन्स नेस्टेड लूप। Nesting of different types of loop is possible by using one loop control structure within another nesting of different types of loop is possible by using one loop control structure within another irrespective of the loop of control structure is used. For example, display all prime number between 0 to 100. Loop for numbers can be written using for loop within the loop, while loop can be used to determine whether number is prime or not. Loop for number can be written using for loop within this loop, while loop can be used to determine whether number is prime or not. We have discussed three looping control for while and do while of C programming language. To select the more appropriate loop for our program, we may use the following steps. For a given problem, identify whether entry control or exit control loop is required. For entry control loop, we may use for or while loop constraint. Use of for loop is advisable for counter based exit condition. For exit control loop, we have choice of do while कंट्रोल। सो यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है कि अगर मुझे प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, राइट, यहाँ पे उन लोगों ने रेंज दी है कि डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर है वो मुझे डिस्प्ले करना है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास सी प्रोग्रामिंग के अंदर सो देयर आर 3 लूप्स, राइट। तो 3 लूप में से आप कोई भी लूप का यूज़ करके वो प्राइम नंबर आप डिस्प्ले करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये तीनों लूप में से आप प्राइम प्रोग्राम को डिस्प्ले करवा सकते हो। क्लियर, तो आप जो भी लूप यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल वो एंट्री कंट्रोल लूप हो या फिर एग्जिट कंट्रोल लूप,
राइट। वो आप अपने हिसाब से कोई भी लूप यूज़ करके वो प्रोग्राम को डिस्प्ले कर सकते हो नेस्टेड लूप के अंदर। नेस्टेड लूप का मैंने ऑलरेडी आपको मीनिंग्स आपको एक्सप्लेन किया है कि लूप इनसाइड लूप इट मीन्स नेस्टेड लूप। क्लियर। सो आप प्राइम नंबर को सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो भी लूप आपको अप्रोप्रिएट लगे वो लूप को यूज करके आप प्राइम नंबर को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट इज also while using any loop in our program, following three important points are to be considered carefully to avoid malicious behavior of a loop. Initial of loop control to test exit condition to come out from the loop, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लूप काउंटर। सो आप जो भी लूप यूज़ करोगे तो उसके ये जो 3 पॉइंट्स है वो हमें ध्यान रखने होंगे कि आप जब इनिशियल करते हो वो तब वो कौन सी लूप यूज़ होगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग एग्जिट कंट्रोल कंडीशन कौन सी है, एंट्री कंट्रोल कंडीशन कौन सी है, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज skipping a part of loop during execution of a program. Sometimes we may want to skip some of statement or iteration of the loop. This is possible in C language by using following statement. First is break statement and second is continue statement. जब आप प्रोग्राम यूज़ करते हो वो प्रोग्राम में कोई ऐसी सिचुएशन आती है राइट, एट दैट टाइम आपको वो प्रोग्राम के जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट को आपको स्किप करना हो। अदरवाइज वो स्टेटमेंट को स्किप करने के बाद उसके नीचे जो जितने भी कंडीशन रखे, जितने भी आपको स्टेटमेंट रखे वो सारे हमें एग्जीक्यूट करना हो राइट। एट दैट टाइम आपको ये दो स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा राइट। फर्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट एंड सेकंड इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। फर्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होगा, उसका यूज़ कब होगा प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी प्रोग्राम हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हो, प्रोग्राम 100% वर्किंग में हो, बट आपको प्रोग्राम को बीच में से टर्मिनेट करना हो प्रोग्राम को, देन यू वांट टू राइट अ ब्रेक स्टेटमेंट। आप कोई भी जगह पे प्रोग्राम के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करोगे तो आपका प्रोग्राम बीच में से ही वो प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। क्लियर। और कंटिन्यू मीन्स व्हाट, आपका प्रोग्राम के अंदर सपोज एरर हो राइट, बट एरर होने के बाद भी उसके नीचे भी आपने जितने भी स्टेटमेंट रखे होंगे, जितने भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए आपने जितने भी स्टेटमेंट रखे होंगे वो सारे स्टेटमेंट एरर होने के बाद भी वो सारे स्टेटमेंट वो डिस्प्ले करने देगा। उसको हम कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं। सी the first is break statement. Sometime during execution of any loop we may want to terminate loop instantly without even execution of our statement of loop. This is possible using a break statement. The break statement in C program language has been following uses. When the break statement is encountered inside the loop is immediately terminate and program control cannot be executed the next statement following loop. The break statement can also be used to terminate a case in the switch statement. The break statement will stop the execution of carefully execution loop and start execution of next statement after the block of code. See the example over here. यहाँ पे मुझे आपके सामने यहाँ पे एक प्रोग्राम है राइट। ये प्रोग्राम में 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है राइट, नंबर ग्रेटर 10 राइट, वहाँ तक मुझे नंबर को प्रिंट करना है राइट। तो यहाँ पे उन लोगों ने कंडीशन रखी हुई है कि अगर 5 नंबर मिलेगा राइट, मुझे 0 to 10 नंबर प्रिंट करवाना है ये प्रोग्राम के अंदर, बट जहाँ पे भी मुझे 5 नंबर मिलेगा तो वहाँ से मेरी जो भी कंडीशन है वो कंडीशन वहीं से टर्मिनेट हो जानी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 10 नंबर मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन रखी हुई है वाइल नंबर ग्रेटर 10। क्लियर। तो 0 to 10 के जितने भी नंबर होंगे वो कंडीशन की चेक होगी, उसमें एक इंक्रीमेंट होगा और वो सारे नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सी नंबर 1। क्लियर। वाइल लूप के अंदर 1 greater 10 कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ नंबर 1, तो वैल्यू ऑफ नंबर 1 प्रिंट हो जाएगा। नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, तो नंबर ऑलरेडी 1 है
उसमें प्लस हो जाएगा, देन नंबर इज 2, राइट, 2 लेस और 5, कंडीशन इज फॉल्स, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 ग्रेटर 10, क्लियर, वैल्यू ऑफ नंबर इज 2, तो वो 2 प्रिंट कर देगा, क्लियर। ऐसे ही 3 4 और ऐसे ही 3 4 और 5, क्लियर। अभी 5 जब स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा तो वहां पे कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे 5 ग्रेटर 5, क्लियर, 5 ग्रेटर 5, देन कंडीशन इज ट्रू, तो वो क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके यहीं से प्रोग्राम को वो ब्रेक कर देगा, क्लियर। ब्रेक करने के बाद वो प्रोग्राम में से बाहर टर्मिनेट हो जाएगा। हमें प्रिंट क्या करवाना है, 0 to 10 प्रिंट करवाना है। जब तक 10th वैल्यू ना मिले तब तक मुझे 0 to 10 वैल्यू प्रिंट करवाना है, बट मैं यहाँ पे प्रोग्राम को फोर्सफुली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जब मुझे 5 नंबर मिल जाए तो 5 नंबर प्रिंट होने के बाद मेरा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट इज, समझ में आ गया ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पे आउटपुट भी रखा हुआ है, सी, क्लियर। 1 2 3 4 5 तक वो प्रिंट करेगा। जैसे ही वो 5 पे उसको मिल जाएगा 5 ग्रेटर 5, क्लियर, 5 ग्रेटर 5 मिलेगा तो उसको कंडीशन वहां पे ट्रू हो जाएगी, राइट, और वहां पे जो भी आपका स्टेटमेंट होगा वो वहीं से ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद जो भी 6 7 8 9 10 होगा वो डिस्प्ले होगा ही नहीं, और डायरेक्ट वो प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा, क्लियर। नेक्स्ट इज continue statement. The continue statement work to some extent like the break statement. Instead of forcing termination of loop, whenever continue statement force the next iteration of the loop to taken place, keeping any code in between. In for loop continue statement, the conditional test and incremental portion of the loop to be executed, and while loop and do while loop continue statement cause the program control pass to be conditional test. द कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर प्रोग्राम के अंदर इन केस एरर भी होगी तो एरर के बाद भी आपने जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे, राइट, वो सारे स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करने की परमिशन देगा, क्लियर। तो उसको हम कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं। सी द एग्जाम्पल वो हियर, सी यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी रखा हुआ है मैंने, राइट। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, मुझे 6 तक वैल्यू डिस्प्ले करवाना है। सी नंबर लेस और 6, नंबर 1 ऑलरेडी डिस्प्ले किया हुआ है, राइट। नंबर एक वेरिएबल दिया हुआ है नंबर इक्वल टू 1, वैल्यू ऑलरेडी मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, वैल्यू ऑफ नंबर इज 1, तो 1 ऑलरेडी मैसेज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन रखी हुई है नंबर लेस देन 6, तो 6 तक मुझे वैल्यू प्रिंट करने के लिए वो देगा। नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, राइट, तो वैल्यू 2 हो जाएगी, नंबर की वैल्यू 2 हो जाएगी। नंबर ऑफ वैल्यू 2, तो वो 2 प्रिंट करने के लिए देगा। देन 2 लेस देन 6, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा फिर से 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ नंबर इज 3, तो वो 3 प्रिंट करने के लिए 3 हो जाएगी। अभी वहां पे क्या होगा, सी कंडीशन रखा हुआ है, 3 पे कंडीशन रखा हुआ है 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, राइट। इफ नंबर इक्वल टू 3 दैट मीन्स 3 जब आएगा वो मुझे डिस्प्ले नहीं करवाना है, वो जो स्टेटमेंट होगा, राइट, 3 इक्वल टू 3, राइट, तो वो जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट को मुझे एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, राइट, वो स्टेटमेंट को मुझे एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, और उसके बाद भी मुझे कंडीशन को कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, नंबर 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3, राइट। अभी 3 वो चेक होगा यहाँ पे, 3 इक्वल टू 3, देन ट्रू, राइट, अंदर जाएगा, फिर भी वो कंटिन्यू रखेगा प्रोग्राम को क्या रखेगा, कंटिन्यू रखेगा, तो फिर से वो यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। अभी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर की वैल्यू 3, राइट, अभी फिर से 4 हो जाएगी। सी यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, कंटिन्यू करेगा तो फिर से वो प्रोग्राम में आएगा। अभी 3 की वैल्यू, नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के वजह से 4 हो जाएगी अभी, क्लियर।
वैल्यू ऑफ नंबर इज 4, तो 4 डिस्प्ले होगा, कंडीशन चेक होगा, 4 + 1 5 डिस्प्ले होगा, राइट, नंबर वैल्यू के स्टोर का 5 डिस्प्ले हो जाएगा, देन 6 फिर से, राइट, नंबर ग्रेटर 6 प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के अंदर क्या एक्चुअल में क्या होने वाला है कि जब 3 मिलेगा उसको, राइट, 3 मिलेगा तो वो 3 वाला जो भी वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ 3 जो है वो 3 प्रोग्राम में डिस्प्ले नहीं करने देगा, राइट, और उसके बाद भी हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देगा, क्लियर। तो वहाँ पे मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया है। अगर मुझे ब्रेक करना है, क्लियर, तो मैं यहाँ पे ब्रेक लिख दूंगा तो वो 3 के बाद एग्जीक्यूट ही नहीं करने देगा प्रोग्राम को, 1 2 को डिस्प्ले कर देगा और उसके बाद प्रोग्राम को वही से ब्रेक कर देगा, क्लियर। ब्रेक स्टेटमेंट का और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूजेस क्या है वो पता चल गया, क्लियर स्टूडेंट। सो यहाँ पे मैंने आपको कौन कौन से प्रोग्राम एक्सप्लेन किए। फर्स्ट इज वाइल लूप, डू वाइल लूप, क्लियर। देन मैंने आपको एक्सप्लेन किया नेस्टेड लूप, क्लियर। देन मैंने आपको स्कीपिंग पार्ट ऑफ लूप, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, एंड लास्ट इज इन्फिनिटी लूप, राइट। इन्फिनिटी लूप, ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम इन्फिनिटी लूप का है, राइट। तो लास्ट प्रोग्राम इज दैट इन्फिनिटी लूप। अभी इन्फिनिटी मीन्स व्हाट कि आप ये जो लूप होगी वो फॉर एवर वर्किंग में ही रहेगी, वो कभी भी प्रोग्राम में बंद होगी नहीं। ऐसी जो लूप होती है उसको हम फॉर लूप बोलते, इन्फिनिटी लूप बोलते हैं। एनी ऑफ लूप इन प्रोग्राम बिकम अ इन्फिनिटी लूप if it is run forever and program control never come out of it. The loop become a infinity due to non availability of exit condition in the logical of loop. We may use control plus C keys to terminate infinity loop. अगर आपको infinity loop को बंद करना हो then you want to press control plus C, क्लियर। तो इन्फिनिटी लूप मीन्स व्हाट कि आप जब भी प्रोग्राम में ऐसी कंडीशन लिखोगे, राइट, फॉर ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलन स्पेस सेमीकोलन, दैट मीन्स ये जो लूप है ये लूप हमारी कैसी है, इन्फिनिटी लूप। उसके अंदर आप जो भी मैसेज लिखोगे वो मैसेज फॉर एवर के लिए प्रिंट होता ही रहेगा, वो कभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा। तो ऐसी जो भी लूप होती है उसको हम कैसे लूप बोलते हैं, इन्फिनिटी लूप, क्लियर। प्रोग्राम में आ सकता है इन्फिनिटी लूप को एग्जिट करने के लिए कौन सी की प्रेस करने, कंट्रोल प्लस सी, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सिंपल प्रोग्राम भी है, टेक्स्ट बुक में भी ये प्रोग्राम है, राइट, और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ये प्रोग्राम आपको एग्जाम के अंदर ये प्रोग्राम आता है। प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर के लिए वो लोग ये प्रोग्राम ऐसे पूछते हैं, राइट। तो ये प्रोग्राम प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है कि इन्फिनिटी लूप यूज़ करके एक आपको सिंपल मैसेज प्रिंट करने वाला प्रोग्राम आपको यूज़ करना है, लिखना है, राइट। तो आपको सिर्फ यही लूप का यूज़ करना है, फॉर लूप का सिर्फ यूज़ करना है और उसके अंदर सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है। ये मैसेज फॉर एवर के लिए डिस्प्ले होता रहेगा जब तक आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी प्रेस नहीं करोगे, तब तक ये लूप घूमती ही रहेगी प्रोग्राम के अंदर। तो ऐसी जो लूप होती है उसको हम इन्फिनिटी लूप बोलते हैं, क्लियर। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको जितने भी लूप है वो सारी लूप एक्सप्लेन कर दी, राइट। फर्स्ट मैंने आपको वाइल लूप एक्सप्लेन किया, राइट, देन डू वाइल लूप एक्सप्लेन किया, देन आपको नेस्टेड लूप एक्सप्लेन किया, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको स्कीपिंग पार्ट ऑफ लूप, सो देर आर 2 पार्ट, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो मैंने एक्सप्लेन किया, एंड लास्ट इज इन्फिनिटी लूप। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 14 इज कंप्लीटेड, राइट। इसकी जो भी टेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, राइट, और जो भी एक्स्ट्रा एमसीक्यू है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्लियर। Hope you are understood all the topics, student. If any query regarding cover this topic, so you can contact me or you can text me. See you in the next session, student. Have a nice day.